अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे ज्योग्राफी क्लास तो मिले हैं, लेकिन मैं एक बात तुम लोग को बोल देती हूँ कि ज्योग्राफी में एक्चुअली मैं बहुत दिन पहले ज्योग्राफी पढ़ी, ग्रेजुएशन के टाइम। उसके बाद मेरा ज्योग्राफी से रुचि भी टच एकदम पूरी तरह से हट गया है, तो मुझसे थोड़ा सा पिकअप करने में थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा इसमें। फिर भी मैं अपना ट्राई करूंगी, बेस्ट ट्राई करूंगी। इसमें पीजी किनका है ज्योग्राफी में? सारे अच्छा, सारे का 50 है। अरे वाह, तुम लोगों को तो ज्यादा, अच्छा तुम लोगों को तो ज्यादा नॉलेज होगा मुझसे ज्योग्राफी। मैम उनको दे दीजिएगा पढ़ाने। दे दूंगी पढ़ाना तुम लोग। क्रिटिकल अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो दे दूंगी तुम लोगों को। मैम सिलेबस में है क्या? सिलेबस में तो तुम्हारा वही पेडागोजी से रिलेटेड है कि स्कोप क्या है ज्योग्राफी का, नेचर क्या है, ये इसी टाइप का है। मतलब वो तुम्हारे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है ज्योग्राफी का उससे रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पेडागोजी नहीं, पेडागोजी से रिलेटेड। जैसे कि तुम्हारा एजुकेशन पीरियड का जो एजुकेशन का जो पेडागोजी टाइप का होता है ना, उस टाइप पेडागोजी ऑफ एजुकेशन उस टाइप का, किस टाइप का होना चाहिए, इस तरह। तुम्हारा फर्स्ट वाला जो यूनिट है ज्योग्राफी इन स्कूल करिकुलम, ठीक है, ज्योग्राफी इन स्कूल करिकुलम, स्कूल करिकुलम में ज्योग्राफी कैसा है, तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, जो फर्स्ट वीक है। तो आज हम लोग थोड़ा मीनिंग, नेचर ये सब थोड़ा देख लेते हैं। मैं पीपीटी बनाई तो शेयर करती हूँ। उसको यूडीटी में शेयर कर दीजिए। यूडीटी में शेयर कर दो। नहीं मैम, वो पर्सनल या फिर सुजाता को भी भेज दीजिए सोनिया। अच्छा, किसी को भेज दोगे तो तुम लोग दे दोगे सबको? मेरे मोबाइल में नहीं है, लैपटॉप में। एक्चुअली वो मोबाइल में नहीं है, लैपटॉप में है। लैपटॉप मोबाइल में मुझे लेना पड़ेगा उसका टाइम लगे, तो आज इससे मैं कर देती हूँ, जब मोबाइल में लूंगी तब कर गया। स्क्रीन में कुछ आ रहे हैं? हेलो, यस मैम। यस मैम। हाँ ना, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। यस मैम। ओके ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का क्या मीनिंग है? ज्योग्राफी का क्या मीनिंग है सोम्या? स्टडी ऑफ द अर्थ। स्टडी ऑफ द अर्थ। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी क्या है। तो ज्योग्राफी, फर्स्ट की ज्योग्राफी जैसे कि बोला जाता है कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ। मतलब अगर ऐसे ही लिटरली है, मैं अगर पूछूं ऐसे ही से भी, तो वो क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो स्टडी हो, दैट इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जो टू वर्ड है, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ जियो प्लस ग्राफी। तो जियो का मीनिंग क्या होता है? अर्थ, एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। तो मीन्स अर्थ का जहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो, तो दैट इज ज्योग्राफी। लिटरली हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन इनमें मतलब एक ये बोला गया है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ये वाला क्या है? लिमिटेड है। तो बोल रहे हैं बहुत सारे
अकॉर्डिंग टू मेनी ज्योग्राफर्स, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि दिस जो ये वाला डेफिनेशन है वो थोड़ा लिमिटेड है, ओनली ये अर्थ का ही डिस्क्रिप्शन नहीं है और भी इसमें बहुत कुछ है। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या लिखा है। किसी का वॉइस आ रहा है, थोड़ा ऑडियो ऑफ कर दो। Okay. The first one is, it is from Greek word geographia. जो ज्योग्राफी जो वर्ड आया है इससे आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। कौन सा वर्ड? जियोग्राफिया, जियोग्राफिया से। तो यानी जियो का जो यानी अर्थ का जो डिस्क्रिप्शन करते हैं, ग्राफी यानी डिस्क्रिप्शन, जियो यानी अर्थ, तो अर्थ का जो डिस्क्रिप्शन होता है दैट इज ज्योग्राफी। तो इस वर्ड का ही मतलब है The literary meaning is description of the earth. तो geography का meaning क्या हो गया? Description of the earth. लेकिन क्या हो गया कि but this meaning has some limitations. बहुत सारे उनके according क्या है, बहुत सारे limitations है। Second one is the term geography was first used by Eratosthenes, एक Greek geographer, जो सबसे पहले जो ज्योग्राफी का सबसे पहले यूज किसके द्वारा किया गया है? ग्रीक ज्योग्राफर थे एराटोस्थेनीज, उनके द्वारा उन्होंने सबसे पहले यूज किया था ज्योग्राफी वर्ड का। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी तो किसको बोला जाएगा? एराटोस्थेनीज, ये है ना? तो ज्यादा फादर ऑफ ज्योग्राफी एराटोस्थेनीज। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ज्योग्राफी वर्ड का यूज किए थे, तो उन्होंने इन्हीं को बोला जाएगा एराटोस्थेनीज इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। बट मैम थर्ड टर्म में तो लिखा है कि हेरोडोटस। हाँ, ये वाला मैंने एक्चुअली गलती से लिख दिया, सॉरी लास्ट में मैंने चेक नहीं किया, ये वाला एक्चुअली नहीं है, ठीक है। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का फादर। मैम समीर क्लास ଆସିବ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ମ୍ୟାମ୍ ସମିଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଛେ, କେବେ ତୁ ଆଲାଉ କରିଦିଅ ଇନସାଇଡ୍। हो गया ना? समझ आ गया ना? यस मैम। तान्या फादर ऑफ ज्योग्राफी दो लोग हैं एक्चुअली, एंड सेकंड वन इज हेकाटियस। मतलब एराटोस्थेनीज है लेकिन हेकाटियस को भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हेकाटियस ना? तो क्योंकि फर्स्ट में एराटोस्थेनीज ने ज्योग्राफी वर्ड का यूज किया था, तो फर्स्ट वर्ड एराटोस्थेनीज ने यूज किया था, तो अच्छा और उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स ज्योग्राफी, तो इसलिए उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो ज्योग्राफी एक डेफिनेशन दिया हुआ है, सिंपल सा डेफिनेशन कि ये साइंस, इनको ज्योग्राफी को किस कैटेगरी में रखा जाता है? साइंस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ज्योग्राफी इज ए साइंस दैट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन and interaction of the diverse physical, biological and cultural features of the earth surface. तो ये एक साइंस है, किसी का ऑडियो ऑन है? A science that deals with the description, distribution and interaction of the diverse physical, biological and cultural features of the earth surface। का जो diverse features है तुम्हारा, ये जो physical है, biological है, कल्चरल है, ये जो फीचर्स है उनका जो किस टाइप से उनका डिस्क्रिप्शन हुआ है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हुआ है, इनका जो इंटरेक्शन होते हैं, तो इनका जो इसका जो डिस्क्राइब करता है ये जो साइंस है, इसके साथ ये जो साइंस डील करता है इसके साथ, दैट इज ज्योग्राफी। इसके बाद आया तुम्हारा कंसीडरिंग द ग्रेट इन्फ्लुएंस। अच्छा, तो इनके बाद आया ज्योग्राफर जो ग्रेट स्कॉलर्स है ज्योग्राफी के, उन्होंने बहुत सारे
क्या दिया उन्होंने, अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारा डेफिनेशन उन्होंने दिए थे। तो उनके अकॉर्डिंग कुछ कुछ डेफिनेशन थे, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ ज्योग्राफी। तो सबसे पहला है इन्होंने डॉक्टर एल टूटले स्टाफ, ये इनके अकॉर्डिंग है कि considering the great influence of the environment और man, environment का जो influence पता है man पर, डॉक्टर एल टूटले स्टाफ has defined geography in his book How to Teach Geography। उन्होंने एक बुक लिखा था How to Teach Geography। तो जो influence पड़ रहा है हमारे environment का, हमारे पर जो influence पड़ रहा है उसको consider करते हुए उन्होंने एक definition दिए थे कि geography is a description, geography is a description of the world and its inhabitants। तो क्या है geography? ये वर्ल्ड का जो डिस्क्रिप्शन और इनमें जो रहने वाले इनहेबिटेंट्स है उनका जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज ज्योग्राफी। तो ये वाला ज्योग्राफी क्या करता है कि ये क्या इंडिकेट करता है, दैट ज्योग्राफी टेक्स इनटू कंसीडरिंग द ह्यूमन फैक्टर। मतलब ह्यूमन का जो फैक्टर है, जो वर्ल्ड है और उसमें जो ह्यूमन है उनका जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, तो दैट इज ज्योग्राफी। डॉक्टर एल टूटले के अकॉर्डिंग। देन सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ई ए मैकेनिक। प्रोफेसर ई ए मैकेनिक जो है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ एज द होम ऑफ मैन। ये क्या है कि ज्योग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ द अर्थ है, जिसमें जैसे कि वो फर्स्ट वाला जो डेफिनेशन था, जो लिटरेरी डेफिनेशन थे, जो इस ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो इसमें इन्होंने इसी को फोकस करते हुए इन्होंने दिया कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ एज द होम ऑफ मैन। अर्थ क्या है, क्योंकि जो मैन है हम जो रहते हैं, हमारा होम है मैन। तो हमारे जो होम है मैन, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक दिया था डेफिनेशन ये वाला। उसके बाद आया प्रोफेसर जेम्स वाल्कर। प्रोफेसर जेम्स वाल्कर डिफाइंड ज्योग्राफी इन हिज बुक नेम्ड एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग इन स्कूल। का जो बुक का नाम क्या था, एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग इन स्कूल। एज उनका क्या था डेफिनेशन, geography was concerned with the earth as the home of man, or that it investigated the nature and results of man's activities in the light of its environment। कि geography क्या है, was concerned with the earth as the home। उसी को करते हुए इससे पहले जो इन्होंने दिया था मैकेनी ने दिया था, उसी को थोड़ा सा उसी में थोड़ा मॉडिफाई करते हुए उन्होंने दिया था, बोला कि ज्योग्राफी वाज कंसर्न्ड विद द अर्थ एज द होम ऑफ मैन, और इसमें और that it investigated the nature and results of man's activities in the light of the environment। और जो मैन है उनका जो एक्टिविटी है वो कहाँ पे होता है, उनके एनवायरनमेंट में होता है। तो वो जो इंटरेक्शन है मैन और एनवायरनमेंट का जो, तो दैट इज उसी को करते हुए उन्होंने ये डेफिनेशन दी। आफ्टर दैट तुम्हारा आया प्रोफेसर जेम्स फेयरग्रिफ। जेम्स फेयरग्रिफ के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी इज द साइंस which deals with forms of relief on the earth's crust and the influence which these forms exercise on the distribution of other phenomena। Geography क्या है, एक साइंस है जो डील करते हैं with the forms of relief on earth's crust and the influence which these forms exercise on the distribution of other phenomena। other phenomena के डिस्ट्रीब्यूशन में का इन्फ्लुएंस भी रहता है, दैट इज ज्योग्राफी। ये कुछ डेफिनेशंस हो गए जो स्कॉलर्स का डेफिनेशंस हो गए। तो उसके बाद आया कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का नेचर किस टाइप का है। हर एक स्टूडेंट का
तो जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट नेचर होते हैं, हर एक पीपल का डिफरेंट डिफरेंट नेचर होता है। कोई थोड़ा काल में रहते हैं, कोई थोड़ा झगड़ालू रहते हैं, कोई थोड़ा ज्यादा कॉमेडी भी करते हैं। तो उसी टाइप का ज्योग्राफी का भी कुछ नेचर है। तो ज्योग्राफी का क्या नेचर है, कुछ है। Geography is a dynamic subject which help us to understand the changes and to predict what might occur in the future. इसमें क्या बोला है कि ज्योग्राफी क्या है, एक डायनेमिक सब्जेक्ट। डायनेमिक मतलब ये ऐसा नहीं है कि अभी हमने जो ज्योग्राफी पढ़ा, जो हमने 10 साल पहले जो हमने ज्योग्राफी पढ़ा था वो सेम टू सेम वैसे ही उसका काम था। उसमें भी वो एवर चेंज मतलब हमेशा उसमें चेंजिंग होते रहते हैं कुछ ना कुछ। जो न्यू जो आते हैं थ्योरी आते हैं ज्योग्राफी की, वो किस वजह से एक थ्योरी बना, फिर से उनमें कोई और रिसर्च की, उसमें उन्होंने कुछ उसमें मॉडिफाई कर दिया, उसमें कुछ उसको चेंज उसमें लगा तो दूसरा आ गया थ्योरी। तो वो कांस्टेंट नहीं है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। डायनेमिक सब्जेक्ट है which help us to understand the changes, जो कि हमें चेंजेस को समझने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। एंड टू प्रेडिक्ट व्हाट माइट ऑकर इन द फ्यूचर, और हमें ये हेल्प करते हैं प्रेडिक्ट करने में कि हमारे व्हाट विल बी इन द फ्यूचर। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में भी ये हेल्प्स, ज्योग्राफी हेल्प्स अस। देन सेकंड वन इज it helps to understand the differences in patterns of human distribution. ये क्या करता है, हेल्प करता है। It helps to understand the differences in patterns of human distribution. जो ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कहीं पर क्या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम। जो सिटीज है वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है, कोई जो माउंटेन एरिया है वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में, व्हाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आर सो डिफरेंट, इसको अंडरस्टैंड करने में। इन द रिलेशनशिप जो अंडरस्टैंडिंग नहीं करें, का जो रिलेशनशिप है किस वजह से है, का जो रिलेशन है उस इस एनवायरनमेंट के साथ, उसका interrelationship between human society and physical environment। human society का physical जो हमारा environment है, human का जो influence environment पे है, environment का जो influence human पर है, तो दोनों का जो interrelationship है, दोनों का जो connection है, उसको understand करने में। then people's use of the earth in time and space, जो people different टाइप से जो अर्थ का जो यूज कर रही है, डिफरेंट ड्यूरिंग में, डिफरेंट ड्यूरेशन में, डिफरेंट स्पेस में जो उनका यूज कर रहे हैं। एंड हाउ दिस डिफरेंसेस आर रिलेटेड टू पीपल्स कल्चर एंड इकोनॉमी। तो और उसके बाद जो ये डिफरेंसेस है, जो भी डिफरेंसेस है, ये लोगों के कल्चर से और उनके इकोनॉमी से किस टाइप से रिलेटेड है, तो इनको हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने। ज्योग्राफी हमें हेल्प करते हैं ये सब चीज को अंडरस्टैंड करने। क्या looks at how people individually or as members of a group or community behave where they live। और ये क्या करता है, looks at how people, और ये भी देख लो ज्योग्राफी हमें हेल्प करते हैं तो मतलब ये फाइंड आउट करने में कि पीपल इंडिविजुअली और एज ए मेंबर ऑफ ग्रुप और कम्युनिटी, इंडिविजुअली है या ग्रुप में है या वो कम्युनिटी में है, तो वो किस टाइप से वो बिहेव कर रहे हैं, कहाँ पे वो रह रहे हैं, वो किस टाइप से रह रहे हैं दूसरों के साथ मिलजुल कर, या फिर इंडिविजुअली रह रहे हैं तो किस टाइप से रह रहे हैं। तो ये हमें हेल्प करते हैं क्या, अंडरस्टैंड करने में सब चीज। देन नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। ये हमें क्या करता है, समझने में, अंडरस्टैंड करने में, ये हमें नॉलेज देता है क्या, वेदर को, हमारे क्लाइमेट को, जो चेंजेस होते रहते हैं, तो उन्हें क्या है क्लाइमेट, क्या है वेदर, क्यों चेंजेस होते हैं, कभी वो जो डिफरेंट सीजन आते हैं वो क्यों आते हैं, तो ये सब चीज को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करते हैं। थ्रू बायोस्फीयर,
बायोस्फीयर के थ्रू क्या करते हैं, वी नो अबाउट हाउ पीपल इंटरेक्ट विद एनिमल्स एंड हाउ एनिमल्स यूज नॉन लिविंग थिंग्स टू स्टे अलाइव। तो बायोस्फीयर के थ्रू ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं इस बात के लिए, तो क्या जानते हैं, वी नो अबाउट हाउ पीपल इंटरेक्ट विद एनिमल्स। पीपल का इंटरेक्शन एनिमल के साथ इस टाइप से होता है, कैसे होते हैं, हाउ एनिमल्स यूज नॉन लिविंग थिंग्स टू स्टे अलाइव। एंड जो एनिमल्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनका यूज किस टाइप से करते हैं, मतलब ये रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए, ठीक है। इट लुक्स एट सोसाइटी, ये सोसाइटी का भी डिस्क्रिप्शन है, सोसाइटी भी इंक्लूडेड है, जैसे द वे पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू लिव इन ए कम्युनिटी, किस टाइप से पीपल एक और खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी कम्युनिटी में रहने के लिए, ये सोसाइटी का भी इसमें डिस्क्रिप्शन है। आफ्टर दैट इट लुक्स एट कल्चर, द बिलीफ्स, ट्रेडिशंस एंड सेलिब्रेशंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। ये कल्चर को भी, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ्स है, ट्रेडिशन एंड सेलिब्रेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये जो हमारा कल्चरल वाला जो एस्पेक्ट होगा जो ज्योग्राफी का, उसमें ये जो कल्चर, बिलीफ, ट्रेडिशंस, जो सेलिब्रेशन होते हैं कोई पार्टिकुलर प्लेस में, कोई पार्टिकुलर टाइप का सेलिब्रेशन, ट्रेडिशंस जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी का, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट सोसाइटी का अपना एक बिलीफ, अपना एक कल्चर, तो वो जो वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट एरिया वाइज जो वेरी करता है, उन्हें भी हमें समझने में it helps us to understand them. It looks at the economy, how people use money, who has money and what people make to save. तो और भी क्या करता है, it looks at economy, इकोनॉमी का भी इसमें, इकोनॉमी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि how people use money, people मनी का कैसे यूज करते हैं, किसके पास मनी है और क्या चीज उनको सेल करने में, क्या चीज उनको, किस चीज में वो मनी को का यूज किस टाइप से, कहाँ से करते हैं, तो ये भी है। इट लुक्स एट लीडरशिप, लीडरशिप को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जो हु रन्स द कंट्री एंड हाउ आर दीज पॉलिटिशियंस अलाउड टू गवर्न। इट लुक्स एट लीडरशिप को भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि हु रन्स द कंट्री, कंट्री को कौन रन कर रहे हैं, एंड हाउ आर दीज पॉलिटिशियंस अलाउड टू गवर्न, और किस टाइप से, किस बेसिस पर जो डिफरेंट पॉलिटिशियन है उनको कंट्री को गवर्न करने के लिए उनको अलाउ किए गए। इट लुक्स एट हाउ ह्यूमन चेंज इन्वायरमेंट, ह्यूमन का जो इन्फ्लुएंस है इन्वायरमेंट, वो ह्यूमन हमारे इन्वायरमेंट को ह्यूमन कैसे चेंज कर देते हैं, इसमें ये इसका भी डिस्क्रिप्शन है, इसको भी इंक्लूड किया गया है। Then it looks at settlements where people decide to live and how they build their houses, जो settlement geography, it looks at settlements, settlements का जो है कि where people decide to live and how they build their houses, people कहाँ पे रहते हैं, कैसे, किस बेसिस पे वहाँ पे रह रहे हैं, एंड मतलब क्यों चूज करते हैं वो वाली जगह, एंड हाउ दे बिल्ड देयर हाउसेस, किस टाइप से वो अपने घर को बनाते हैं। जैसे कि एक माउंटेन वाला है एरिया है और एक जो आइस ये वाला माउंटेन वाला होगा और एक जो प्लेन वाला होगा, तो उनका सेटलमेंट में क्या डिफरेंसेस है, वो किस टाइप से करते हैं। माउंटेन वाले जो जहाँ पे बहुत ज्यादा रेन होते हैं वो लोग किस टाइप का सेटलमेंट करते हैं, जहाँ पर रेन कम होते हैं वो लोग किस टाइप से करते हैं। तो ये जो वेरी करते हैं डिफरेंट ये वाइज एरिया वाइज, ये सब चीज को हमें अंडरस्टैंड करने में इट हेल्प्स। तो नेचर ऑफ ज्योग्राफी में ये कुछ थे तुम्हारा, इम्पोर्टेंस वाला हम लोग नेक्स्ट ये वाला में नहीं करेंगे, इम्पोर्टेंस वाला नहीं है वाला। देन स्कोप ऑफ ज्योग्राफी में मैंने टाइम नहीं मिला, मैं नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही डिस्कशन कर लेते हैं कि स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, स्कोप ऑफ ज्योग्राफी क्या होता है। स्कोप मतलब क्या होता है कि हम लोग मतलब किस चीज का इसमें स्टडी किया जाता है, कौन कौन क्या क्या एरिया इसमें इंक्लूडेड है।
स्कोप, क्या स्कोप है ज्योग्राफी का, क्या क्या कौन कौन से एरिया को ये इंक्लूड करता है, कौन कौन सा डोमेन है इसमें। तो इसमें तो क्या है, ज्योग्राफी इज नोन एज द मदर ऑफ साइंस। इसको क्या कहता है, मदर साइंस भी इसको बोला जाता है ज्योग्राफी को। यानी इसमें ये क्या कवर करता है, बहुत ही मतलब भास्ट रेंज, तो बहुत सारे रेंज को, बहुत सारे टॉपिक को, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इसमें इंक्लूडेड होता है, इसलिए इसको मदर ऑफ साइंस भी बोला जाता है। सबसे पहले अगर देखो तो इसमें मैं अभी ऐसे थोड़ा सा ऐसे डिस्कशन कर लेती हूँ, इसका पॉइंट्स तो हम लोग इसमें मैं इंक्लूड कर दूंगी या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें करेंगे। जैसे कि मतलब साइंस, मदर साइंस बोला जाता है। जो साइंस मतलब क्या होता है, साइंस मीन्स होता है नॉलेज ऑफ एनी स्पेसिफिक थिंग ना, एनी एक्यूरेट थिंग जो होता है उसका नॉलेज को बोला जाता है साइंस। तो इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ साइंस, सारे टाइप्स ऑफ साइंस को इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि साइंस ऑफ, फर्स्ट वन इज साइंस ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो साइंस ऑफ एक्सप्लोरेशन अगर बोलोगे तुम लोग, तो साइंस ऑफ एक्सप्लोरेशन में क्या होगा, साइंस ऑफ एक्सप्लोरेशन मीन्स जो सर्च एक्सप्लोर करना। जैसे कि हिस्ट्री में जैसे देखो, जो ये थी वास्को, इंडिया का खोज किसने किया था, किसने निकाला था, वास्को डी गामा ने। तो इंडिया तो था पहले से ही, लेकिन जो पूरा जो वर्ल्ड है उनको इंडिया के बारे में पता नहीं था कि इंडिया कहाँ पर है। तो जब वास्को डी गामा ने इनका खोज किया, वास्को डी गामा ने इनका खोज किया, कोलंबस ने किया था किनका, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का किसने किया था, जेम्स कुक ने किया था। तो ये ज्योग्राफी में क्या, ये सब चीज को भी इंक्लूड किया जाता है कि सर्च करके, मतलब अगर नहीं भी है तो हम एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट ये को। ऐसा नहीं कि जो इंडिया नहीं था या फिर अमेरिका नहीं था इस वर्ल्ड में, उसका एग्जिस्टेंस नहीं था वो सब, लेकिन पूरे वर्ल्ड को इसका नॉलेज कुछ नहीं था। तो इस चीज को जो एक्सप्लोर करके फिर इसको निकाला गया कि हाँ ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये इस जो डायरेक्शन में ये वाला एग्जिस्ट करता है। तो ये इसलिए इसको बोला जाता है साइंस ऑफ एक्सप्लोरेशन भी इसको बोला जाता है ज्योग्राफी। देन ज्योग्राफी एज क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी बोला जाता है ज्योग्राफी को। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट का जो रिलेशन है ज्योग्राफी के साथ, डिफरेंट सब्जेक्ट का जो रिलेशन है ज्योग्राफी के साथ, तो वो जो रिलेशन को भी इसमें सारे सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ इसमें रिलेशन रहता है। जैसे कि देखो ये सब कॉन्स्टेलेशन, मून के बारे में करना, ये सब जो है इसमें दूसरे भी सब्जेक्ट में तो मिल जाए, फिजिक्स में भी ये सब मिल जाएंगे ये सब। तो इन सब के बारे में जो हमारा नॉलेज है और इन सब चीजों को भी क्या इसमें ज्योग्राफी में हमारा है। तो मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट का भी इसमें रिलेट किया गया, डिफरेंट सब्जेक्ट को ज्योग्राफी के साथ। देन बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी एज क्रोनोलॉजिकल साइंस। क्रोनोलॉजिकल साइंस मीन्स किसी एरिया विशेष, कोई पर्टिकुलर एरिया है उसका जो ये करना, इसका डिस्क्रिप्शन करना, एरिया डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया। तो जैसे कि क्रोनोलॉजिकल मतलब कोई भी एरिया का वर्णन मतलब डिस्क्राइब करने वाला जो साइंस है दैट इज क्रोनोलॉजिकल साइंस। तो जैसे कि कोई भी एरिया का, जैसे कोई माउंटेन, कोई एरिया ले लो, कोई एक माउंटेन ले लो, एक प्लेन ले लो, कोई एक प्लेट्यू ले लो, कोई एक कंट्री का नाम यूरोप है, अमेरिका है। तो ये ज्योग्राफी में क्या है, जो डिफरेंट एरिया है, जो डिफरेंट कंट्री है, जो डिफरेंट जो भी है, तो इन सब चीज का भी इसमें क्या होता है, उसको भी इंक्लूड किया गया है हमारे ज्योग्राफी में। तो ये भी इसका ये हो गया ज्योग्राफी एज ए क्रोनोलॉजिकल साइंस। देन आ जाएगा तुम्हारा इकोलॉजिकल साइंस। ज्योग्राफी एज इकोलॉजिकल साइंस। इकोलॉजी मतलब एनवायरनमेंट का डिस्क्रिप्शन जो होता है, स्टडी ऑफ एनी एनवायरनमेंट।
यानी जो हमारा सराउंडिंग में जो जो चीजें हैं, जो भी चीजें हैं हमारे सराउंडिंग, उसका जो डिस्क्रिप्शन करता है, दैट इज इकोलॉजिकल साइंस। तो इन्वायरमेंटल साइंस जैसे है, तो जो हमारे ज्योग्राफी में है ना, इन्वायरमेंट का ह्यूमन से कैसे क्या रिलेशन है, तो ये सब चीजें भी हमारे इसमें स्कोप में आ जाएंगी। ह्यूमन वेलफेयर को भी इसमें ऐड किया गया है कि हम ह्यूमन का जो वेलफेयर होता है, ह्यूमन को कि कौन सा चीजें उनके लिए बेटर होगा, उसमें उन्हें कौन सा चीज जो मतलब कहाँ पे प्रॉफिट होगा, कहाँ पे किस चीज में लॉस होगा, तो ये उनके वेलफेयर के लिए भी इसमें किया गया है। देन बिहेवियरल साइंस, जो बिहेवियरल साइंस क्या था नहीं, तो उनके किस टाइप से उनका बिहेव होंगे, उनका जो है इस टाइप का पार्टिकुलर बिहेव, कोई भी पार्टिकुलर एरिया का कोई पार्टिकुलर टाइप का बिहेव उनका क्यों रहता है, तो ये सब चीजें जो है इसमें हमारे स्कोप में आ जाएगी। ये मैंने ऐसे ही डिस्कशन कर दिया, इस क्लास में मैं क्लास अच्छा से करूंगी, ठीक है। इसमें मैं नहीं हो पाया, मेरा नहीं कर पाई मैं। हेलो हेलो, यस मैम, सुबुज। हाँ, मैं आवाज आ रही है तो यस मैम। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। आज मैंने जनरली ऐसे ही स्टार्टिंग की थी, तो मैं ज्यादा इसमें, क्योंकि आज मेरा 2 क्लास था, इसलिए मैं जो टाइम इसमें नहीं दे पाई आज, तो मैं आज इतना ही की, ठीक है। कल मतलब नेक्स्ट क्लास जो भी होगा, इसमें थोड़ा सा हम लोग ये वाला टॉपिक फिर से हम लोग अच्छे से एक बार देख लेंगे। इसको ट्रेनिंग तो लगभग हो गए, नेचर और ये इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे, और तुम लोग भी थोड़ा सा इसमें पढ़ के आओ, फिर हम लोग क्या करें, थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का नॉलेज तुम लोगों को तो मुझसे ज्यादा ही होगा, तो थोड़ा इसमें डिस्कशन करके करेंगे, क्योंकि पेडागोजी क्लास से थोड़ा सा डिस्कशन भी होगा इसमें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद फिर करेंगे अच्छे से। यस मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ ओके, ठीक है ठीक है। उसमें और कुछ बोलना है तुम लोगों को, जो भी क्लास हुआ है इसमें? मैम हम ये पेडागोजी सब्जेक्ट बच्चे को कैसे पढ़ाएं? पेडागोजी सब्जेक्ट बच्चे को कैसे, कौन सा बच्चे, स्कूल का बच्चा? यस मैम। स्कूल के बच्चे को तुमको पेडागोजी नहीं पढ़ाना पड़ेगा ना। स्कूल में जब जाओगे तो तुमको तो उनका पार्टिकुलर उनका टॉपिक रहेगा, जो स्कूल का जो सब्जेक्ट रहते हैं ज्योग्राफी का, उसमें तुम्हारा ज्योग्राफी का टर्म उसमें आ जाएगी, तो उसमें तुमको स्कूल में जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ये सब इंग्लिश में पढ़े हैं मैम, उस स्कूल में जाके तो उन लोगों को ओरिएंट करना पड़ेगा। हाँ, वो तो करना पड़ेगा थोड़ा इंग्लिश। हाँ, वो वर्ड में भी हाँ, वो मेरा भी डिफिकल्ट है ना, क्योंकि मैं पूरा ज्योग्राफी हिंदी में पढ़ी, तो मुझे जब इंग्लिश में ये पूरा टॉपिक, क्योंकि टर्म तो डिफरेंट हो जाता है ना, वो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, इंग्लिश में डिफरेंट हो जाएगा, हिंदी में डिफरेंट हो जाएगा, और तो बहुत डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा होता है, होगा डिफरेंट, डिफिकल्टी तो थोड़ा सा होगा, लेकिन पड़ेगा, थोड़ा सा टर्म सब थोड़ा याद करना पड़ेगा। बाकी तो तुम डिस्क्राइब तो तुम अच्छे से कर सकते हो, बस टर्म सब जो वर्ड सब रहेगा वो सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये वाला जैसे हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, वैसे ही हो जाएगा। थैंक यू सर। इसके वीकली कितना क्लास है पेडागोजी का? वीकली पेडागोजी का कितना क्लास है? ज्योग्राफी का 2 क्लासेस है मैम, 3 क्लास मैम देख कुछ अच्छा ठीक है, फिर सैटरडे को फिर इसका आगे हम लोग करते हैं।
month. ओके ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तुम लोग अब टाइम तो है अभी, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक ले लो। नेक्स्ट क्लास ग्रुप का 12 बजे स्टार्ट होते, क्योंकि आज ज्यादा कुछ किए नहीं थे तो हो गया जल्दी। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लोग मिलते हैं। इसके बाद और कोई क्लास नहीं है। ये लास्ट टाइम है 9 से 12। ओहो अच्छा अच्छा, 9 से हो गया ना। हाँ, इसके बाद क्लास नहीं था। सो जाएंगे जब। सो जाओगे यार, तो ये वाला पढ़ के आना फिर नेक्स्ट क्लास में। मीनिंग नेचर एंड स्कोप वाला, स्कोप ऑफ ज्योग्राफी पढ़ के आना, ठीक है? तुम से पूछेंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ ओके थैंक यू। ओके हाँ ओके ठीक है। थैंक यू। हैव ए गुड डे। थैंक यू, वेलकम। ओके बाय बाय। बाय। थैंक यू। Okay, so in the past, before I started doing the exercise, I'm doing like 10. Like, by the time I do the fourth one, I'm